दोस्तों शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला प्रश्न, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बी पर्यटन के क्षेत्र में, सी साहित्य के क्षेत्र में, डी विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में। इसका आंसर है ऑप्शन ए पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 11 लाख, बी 5 लाख, सी 11 लाख, डी 15 लाख। इसका आंसर ऑप्शन बी 5 लाख। अगला प्रश्न, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस से, बी लॉन्ग टेनिस से, सी बैडमिंटन से, डी हैंडबॉल से। इसका आंसर ऑप्शन सी बैडमिंटन से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पहाड़ के गांधी के रूप में विख्यात हुआ? ऑप्शन ए जसवंत सिंह बिष्ट, बी नित्यानंद स्वामी, सी के एन उनियाल, डी पीसी जोशी। इसका आंसर है ऑप्शन ए जसवंत सिंह बिष्ट। प्रश्न संख्या 5, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान पाने वाली उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं? उत्तराखंड सरकार द्वारा पद्म श्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए नीलांबर पंत, बी इरीश चंद्र पांडे, सी खड़क सिंह वाल्दिया, डी श्री कृष्ण जोशी। इसका आंसर है ऑप्शन ए नीलांबर पंत। अगला प्रश्न, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ऑप्शन ए देहरादून में, बी उधम सिंह नगर में, सी पिथौरागढ़ में, डी चमोली में। इसका आंसर है बी उधम सिंह नगर में। प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड की किस जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है? ऑप्शन ए भोटिया, बी जौनसारी, सी राजी, डी थारू। इसका आंसर है ऑप्शन ए भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बाघ नामक देवता की पूजा करती है? उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बाघ नामक देवता की पूजा करती है? ऑप्शन ए जौनसार, बी थारू, सी बुक्सा, डी राजी। इसका आंसर ऑप्शन डी राजी जनजाति। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए राम बहादुर छेत्री, बी त्रिलोक सिंह बसेड़ा, सी रमेश सिंह रावत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए राम बहादुर छेत्री। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए हल्द्वानी, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी पौड़ी। इसका आंसर है ऑप्शन ए हल्द्वानी। अगला प्रश्न, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी टिहरी, डी रुड़की। इसका आंसर है डी रुड़की। अगला प्रश्न, स्वामी राम पुरस्कार की स्थापना हिमालय इंस्टीट्यूट द्वारा किस वर्ष की गई थी?
ऑप्शन ए 2000 में, बी 2002 में, सी 2004 में, डी 2006 में। स्वामी राम पुरस्कार की स्थापना हिमालय स्टोर द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2000 में, बी 2002 में, सी 2004 में, डी 2006 में। इसका आंसर ऑप्शन डी 2006 में। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनकी किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए एरण, बी गया की, सी नालंदा की, डी प्रयाग की। इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रयाग की। प्रश्न संख्या 14, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने, डी पालों ने। इसका आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज तुगलक, डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका आंसर है ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिट्टन के, सी लॉर्ड मेयो के, डी लॉर्ड रिपन के। इसका आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 28 में, बी अनुच्छेद 30 में, सी अनुच्छेद 31 का घ में, डी अनुच्छेद 300 का क में। इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 का क में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। इसका आंसर है सी धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। इसका आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है? ऑप्शन ए 111 मील, बी 121 मील, सी 111 किमी, डी 121 किमी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 111 किमी। अगला प्रश्न, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ई इटली का, बी जापान का, सी कीनिया का, डी मैक्सिको का। इसका आंसर है ऑप्शन बी जापान का। अगला प्रश्न, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? इसका आंसर है चीन सागर। अगला प्रश्न, नैसर्गिक का विलोम होता है? ऑप्शन ए सात्विक, बी कल्पित, सी कृत्रिम, डी जटिल। इसका आंसर है बी कल्पित।
अगला प्रश्न, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए वाकदन ईस, बी वाकदन ईस, सी वाकदन ईस, डी वागदन ईस। इसका आंसर है बी वाकदन ईस। अगला प्रश्न, यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कालिंदी, बी अर्कजा, सी सूर्यतनया, डी ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न, मछली के समान आंख वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बल। ऑप्शन ए मयूराक्षी, बी मृगनयनी, सी मीनाक्षी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मीनाक्षी। अगला प्रश्न, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए परी, बी परा, सी प, डी पर। इसका आंसर है ऑप्शन बी परा। पराक्रम में परा उपसर्ग है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये अंतिम प्रश्न है, रति किस रस का स्थायी भाव है। रति किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए भक्ति रस का, बी विभत्स रस का, सी शांत रस का, डी श्रृंगार रस का। इसका आंसर है ऑप्शन डी श्रृंगार रस का।